ओके बच्चों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर। देखो ध्यान से क्या होने वाला है बेटा। जैसे मान लो कि ये एक कंडक्टर है, सही है बेटा, और मैंने एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा पहले, ये सब पढ़ाने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मान लो किसी तार में अगर करंट फ्लो ऐसे कर रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहे हैं इस तार के अंदर? बेसिकली तार है जो, ये कंडक्टिंग तार है ना, जैसे इसको थोड़ा बड़ी होगी रियलिटी में, तो ऐसे पतली सी नहीं लेते ना, रियलिटी में ऐसी होगी, ठीक है। तो इस तार में हम करंट फ्लो ऐसा मान रहे हैं, करंट का फ्लो ऐसा मान रहे हैं, कंडक्टर है मान लो, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहे हैं? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर फ्लो कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। या फिर हम क्या मान सकते हैं, रियलिटी में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो कर रहे हैं, हम ऐसा भी मान सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, पॉजिट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ये पॉजिट्रॉन है। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे ही पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है बेटा। जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसे ही पॉजिट्रॉन, हाइपोथेटिकल चीज़ है पॉजिट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रियल है फिलहाल यहाँ पर। अगर कंडक्टर की बात करूँ तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, तो कैसे मूव करते हैं? अगर करंट उधर डायरेक्शन में जा रहा है तो हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन्स उससे अपोजिट मूव कर रहे हैं, और हाइपोथेटिकल पॉजिट्रॉन किधर मूव कर रहे हैं? करंट की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। या ये मान लो या ये मान लो, ठीक है। ये दोनों मत मान लेना कि भी है और ये भी है, और इसकी वजह से करंट उधर है और इसकी वजह से तो करंट उधर है ही, तो 2I हो गया, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रोलाइट्स में होगा। यहाँ पर सॉलिड कंडक्टर की बात हो रही है। सॉलिड कंडक्टर में जो पॉजिटिव आयन है वो स्टेशनरी है, आप समझो बात को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर बोलूँ, जैसे मान लो एक पॉजिटिव आयन है ना, ये कॉपर है, ये पॉजिटिव आयन बन गया। ये क्या है? कॉपर का एटम। जब कॉपर के एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कॉपर में पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये फिक्स है, ये नहीं हिल रहा, ये कहीं भी नहीं हिल रहा, ये फिक्स है। ये पॉजिटिव आयन क्या है बेटा? फिक्स है। चल कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन चल रहा है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं, और अगर करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम बोल रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। समझ में आई? और ये जो पॉजिट्रॉन है ना, ये वाला पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बोलो, ये पॉजिट्रॉन है करंट इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज, इलेक्ट्रॉन के बराबर। खैर अगर इलेक्ट्रॉन निकला है तो उसके बराबर का पॉजिटिव ही आएगा, वो तो है ही है, आप उसको ही बोल सकते हो। लेकिन ये पॉजिट्रॉन फिक्स नहीं, ये पॉजिट्रॉन नहीं है, ये क्या है? फिक्स आयंस है। ये क्या है? फिक्स्ड आयंस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। इलेक्ट्रोलाइट हमने पढ़ा होगा, ZnSO4 का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो जिंक एक तरफ डिपोजिटॉन लगते हैं, कॉपर एक तरफ डिपोजिटॉन लगते हैं ना। वहाँ पर क्या होता है? SO4 का भी क्या होता है? मोशन होता है, और कॉपर का भी मोशन होता है। वहाँ पर करंट दोनों की वजह से होता है। SO4 की वजह से मान लो SO4 का जो मोशन है वो इधर है तो करंट इधर होगा, और जो कॉपर का मोशन है वो इधर है तो उसकी वजह से भी करंट इधर होगा, तो वहाँ पर 2I जैसी चीज़ होगी, यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ तो पॉजिटिव आयन फिक्स है, यहाँ तो क्या है? पॉजिटिव आयन फिक्स। अब आप सोचोगे पॉजिट्रॉन क्या चीज़ है? बेटा ये इलेक्ट्रॉन के बराबर का समझने के लिए है बस, और कुछ नहीं। रियलिटी में कोई पॉजिट्रॉन मूव नहीं कर रहा है इधर कंडक्टर के केस में। रियलिटी में अगर इलेक्ट्रॉन करंट इधर मूव कर रहा है तो मैं एक पॉजिट्रॉन मान रहा हूँ इधर मूव करता हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैं इधर मान रहा हूँ मूव करता हूँ, तो मैं मानूंगा पॉजिटिव चार्ज इधर है। समझ में आई? हाइपोथेटिकल चीज़ है। रियलिटी में कोई पॉजिट्रॉन मूव नहीं कर रहा, रियलिटी में तो इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है। समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ हाँ बोला करो, समझ में आया तो यस बोला करो। खैर इधर आ जाओ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। क्या कर दी? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। अब एक इलेक्ट्रॉन था, उसने रैंडम मोशन करना शुरू किया, वो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे यहाँ पहुँच गया। इस बार नेट डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं आया, इस बार नेट डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं आया, इस बार ये आगे गया कुछ ना कुछ, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं आया इस बार। ये पॉजिटिव चार्ज मैंने मान लिया, पॉजिट्रॉन वैसी चीज़ मान रही मैंने, क्या मान लिया? पॉजिट्रॉन जैसी चीज़ मान लिया, है ना। इस बार नेट डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं आएगा। आपको इतनी बात समझ में आ रही है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे तब नेट डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं आएगा। बोलो क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से होता क्या है? देखो इधर मेरी बात सुनो। जैसे मान लो कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई कर दी? बैटरी की हेल्प से अप्लाई कर दी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इस बैटरी का V पोटेंशियल है, इस कनेक्टर की लेंथ L है। आप समझो, सिंपल सी बात समझो,
तो ये मान लो V1 पोटेंशियल डिफरेंस पे है, ये मान लो V2 पोटेंशियल डिफरेंस पे है, ठीक है। तो V1 माइनस V2 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू L होता है। बोलो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E इंटू एल, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इज इक्वल टू E इंटू एल, है ना। बोलो सही बात है कि नहीं है, पक्का। और V1 माइनस V2 अपने आप में V है। यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं V1 बोल दूँ, यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं V2 बोल दूँ, तो V1 माइनस V2 अपने आप में V है। अगर मान लो ये फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया ये 3 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की। तो अगर मैं इसको 8 वोल्ट बोल रहा हूँ तो इसको 5 वोल्ट बोलूँगा। समझ में आई मेरी बात। इसको अगर मैं 1 वोल्ट बोल रहा हूँ तो इसको क्या बोलूँगा मैं, -2 वोल्ट बोलूँगा। सही है, पक्का। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा फिक्स रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा फिक्स। अगर इसको 0 बोल रहा हूँ मैं तो इसको क्या बोलूँगा, 3 वोल्ट बोलूँगा। बोलो सही है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या है, 3 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या है बेटा, 3 वोल्ट। एब्सोल्यूट पोटेंशियल तो डिफाइन भी नहीं होता। एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हो, अगर मुझे किसी रेफरेंस में पोटेंशियल पता है तभी तो निकाल सकता हूँ एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अदरवाइज मैं क्या निकाल सकता हूँ, हमेशा निकाल सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकाल सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। सही है। अगर आप क्वेश्चन में गिवन कर देगा कि यहाँ का 0 मान लो, तो आप बोलोगे दूसरे वाले का पोटेंशियल, जैसे इसका 0 गिवन कर दिया और ये 3 वोल्ट के, तो आप बोलोगे यहाँ 3 वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 3 वोल्ट। अदरवाइज ऐसा नहीं बोल सकते आप। अदरवाइज आप बोलोगे इसका V2 है तो इसका कितना है, इसका अगर V1 है, इसका अगर V1 है तो इसका कितना है, V2 प्लस V। सॉरी, अगर इसका V2 है तो इसका कितना है, V2 प्लस V। V1 अपने आप में V2 प्लस V है ना। सही है, पक्का। तो मैंने फिर से वही काम किया, इसको हटा दो, समझाने के लिए बताई थी मैंने ये चीज़ें, हटा दो इसको सब कुछ। तो बेसिकली E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर आ गया पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। आ गया कि नहीं आ गया, सही है। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से। इसके बाद कुछ ना कुछ एवरेज वेलोसिटी थी, पक्का थी कि नहीं थी। मान लो इनिशियल इसकी वेलोसिटी इधर थी जब ये रैंडम मोशन कर रहा था, ये U1 वेक्टर वेलोसिटी थी। सही है। और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग गया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स किधर लग गया, इधर लग गया। सही है। तो फोर्स कितना लग गया इसके ऊपर, फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे लगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स आ गया -E इंटू ई वेक्टर। तो मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया -E इंटू ई वेक्टर अपॉन m। ये मास किसका मास है, ये मास किसका मास है, फ्री इलेक्ट्रॉन का। इस इलेक्ट्रॉन का मास है ना कंडक्टर का, m ही लिख देता हूँ। तो ए वेक्टर आ गया माइनस, इसको हटा दो, -E वेक्टर अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है बेटा, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसकी वेलोसिटी मान लो जब तक ये दूसरी टक्कर नहीं मारता, यही इलेक्ट्रॉन जब तक जाके किसी और से टक्कर नहीं मार लेता, मान लो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बोलते हैं हम टाउ। क्या बोलते हैं, टाउ। इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं हम इस चीज़ को, रिलैक्सेशन टाइम। बोलो समझ में आया। ये इलेक्ट्रॉन ने जाके दूसरे से टक्कर मारी तो जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम, और जितना उसने पाथ कवर किया वहाँ से वहाँ जाने में उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं उसको हम, मीन फ्री पाथ। खैर, तो मैंने बोल दिया कि पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो गई फाइनल V1, कितने टाइम बाद हो गई, आफ्टर टाउ वन टाइम बाद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी U1 वेक्टर प्लस A1, ए वेक्टर अपने आप में -E वेक्टर अपॉन m है इंटू टाउ 1। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई। ऐसे ही दूसरे के लिए E2 वेक्टर U2 वेक्टर -E वेक्टर अपॉन m टाउ 2। ऐसे चलते जाओ, Vn वेक्टर U1 वेक्टर -E वेक्टर अपॉन m टाउ n। ठीक है ना। अरे हर एक का रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग होगा ना। बरे यार, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, उसने दूसरे से इलेक्ट्रॉन टक्कर मारी, दूसरा कहीं और है, उसने किसी और से टक्कर मारी, तो दोनों का टाइम अलग अलग होगा कि नहीं होगा, दोनों का पाथ भी अलग अलग होगा। लेकिन एवरेज हम लेंगे, हम किसकी फॉर्म में पढ़ेंगे, एवरेज की फॉर्म में पढ़ेंगे, अभी बताऊंगा, उसी बात पे आ रहा हूँ। तो मैंने करा इस सबको ऐड कर दिया और n से डिवाइड करा दिया इधर, तो क्या मिला मुझे, और n से डिवाइड करा दिया। सिमिलर काम मैंने इधर किया, U1 वेक्टर प्लस U2, इनको सबको ऐड कर दिया और n से डिवाइड करा दिया। ध्यान से देखो करो चीज़ों को, ध्यान समझोगे तो कभी गड़बड़ नहीं करोगे।
वही काम मैंने यहाँ किया, माइनस ई वेक्टर, सबको टाइम को ऐड किया और एन से डिवाइड कर दिया, माइनस ई वेक्टर अपॉन एम ई, सबको टाइम ऐड किया और किससे डिवाइड करा दिया, एन से डिवाइड करा दिया। हाँ जी, इसको बोलते हैं मीन रिलैक्सेशन टाइम। क्या है ये? मीन रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, सबका मिलाकर मीन रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो। इनिशियल वेलोसिटी है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद एक्सीलरेशन आया, कुछ t1 टाइम बाद उसने वेलोसिटी चेंज करी हर इलेक्ट्रॉन ने। ये क्या है? ये क्या है? इनिशियल एवरेज वेलोसिटी 0 है, पिछले केस में पढ़ चुके हो आप। और ये जो फाइनल एवरेज वेलोसिटी है, ये फाइनल एवरेज वेलोसिटी है जो हर एक की फाइनल वेलोसिटी, हर एक के पर्टिकुलर रिलैक्सेशन टाइम के बाद, और उनका सबका एवरेज जो है उसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी ड्रिफ्ट। सही है, तो ये वी ड्रिफ्ट कितना आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी जो कि है अपने आप में, वो कितना आ रहा है, वेक्टर फॉर्म में बात की जाए, वेक्टर फॉर्म में बात की जाए तो वो आ रहा है, इसको हटा देते हैं, कितना आ रहा है, माइनस ई वेक्टर अपॉन एम ई इंटू टाइम एवरेज। दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे आ गई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। अब बहुत सारी अच्छी बातें देखने को मिलेंगी। देखो अब मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, आपको डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, ये सब बातें तो हमने कर ही ली। मैं एक बात बताता हूँ आपसे, कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, देखो क्वेश्चंस के रूप में पढ़ाऊंगा आपको मैं, है ना। मैं आपसे बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, एक क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा, देखो मैंने कहा कि फ्री इलेक्ट्रॉन था, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी इधर थी, u1 वेक्टर इधर था इसके पास, सही है था। मैंने कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है, क्या कर रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है, सही है। और किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी फाइनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आएगी, तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आएगी। यहाँ देखो फाइनल वेलोसिटी किसके अगेंस्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है, तो आप इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट बोलोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इसकी फाइनल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट नहीं बोलोगे। इस पे एक्सेलरेशन आएगा इस डायरेक्शन में, ध्यान सुनो, इस पे एक्सेलरेशन आएगा इस डायरेक्शन में, तो कुछ t1 टाइम बाद ये मोशन करेगा ऐसा, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कुछ ऐसी। मैं नहीं कहता ये स्ट्रेट हो जाएगा, समझ में आई, हो सकता है एंगल पे भी रहे, ये हो सकता है एंगल पे भी रहे, ऐसे समझो। तो कुछ t1 टाइम बाद, ब्लैक मार्कर से बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसकी वेलोसिटी इधर हो गई v1 वेक्टर। ये बेटा एवरेज है सबकी, हर ये t1 टाइम बाद, τ1 टाइम बाद इसकी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी ऐसे हो गई, समझ में आई। किसी दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में होगी, तीसरे की इनिशियल से एवरेज किसी फाइनल किसी और डायरेक्शन में होगी। जो फाइनल वेलोसिटीज आएंगी ना सबकी, उनका सबका जो एवरेज आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है भाई। बोलो समझ में आ रही है बात, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है, एवरेज वेलोसिटी इज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रही है मेरी बात। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की फ्री इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है आफ्टर देयर कॉरस्पॉन्डिंग रिलैक्सेशन टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट नहीं है, सबकी एवरेज वेलोसिटी आफ्टर मीन रिलैक्सेशन टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है। दोनों बातों में बहुत फर्क है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। जेईई एडवांस मोर देन वन में कंफ्यूज कर सकता है इन स्टेटमेंट के ऊपर। सही है बेटा, इतनी बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? बोलो, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो एवरेज वेलोसिटी है माइनस ई वेक्टर अपॉन एम ई इंटू टाइम एवरेज। तो आप ऐसे समझ सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो कि हाँ एवरेज जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे के 30 नंबर है, एक क्लास के बाहर खड़ा है कोई बंदा, किसी के 30 नंबर है, किसी के 40 है, किसी के 50 है, 10 बच्चों के 60 है, कितने मतलब अलग अलग नंबर है सबके, सही बात है। अब एवरेज निकाला आ गया मान लो 45, ठीक है। तो जो बाहर से इंस्पेक्शन करने आ रहा है वो देखेगा कि इस क्लास में 45 नंबर के बच्चे हैं सारे आउट ऑफ 70,
भाई समझेगा ना कि इसका ही 45 है, इसका ही 45 है, इसका ही 45 है। हर बच्चे के 45 नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हर बच्चे के कितने नंबर है, 45 नंबर। यही तो एवरेज का मतलब होता है कि भैया इस हर एक का मार्क्स का एवरेज क्या है, ठीक है। सिमिलरली जब हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर 2 3 4, रियलिटी नहीं है ऐसी, ऐसा मान सकते हैं क्या रियलिटी में उन हर बच्चों का नंबर 45 थे? नहीं, हर बच्चों का नंबर तो अलग अलग ही थे, समझ में आई। लेकिन ऐसा मान सकते हो आप कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे के सारे इनकी एवरेज वेलोसिटी किधर है, फाइनल एवरेज वेलोसिटी आफ्टर देयर मीन रिलैक्सेशन टाइम्स, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अगर अप्लाई हुई थी बैटरी इधर लगाने से, ऐसे लगाने से, ठीक है ना, तो सारों के सारे की सबकी वेलोसिटी फाइनल इधर है। लेकिन ये कौन सी वेलोसिटी है सबकी फाइनल? एवरेज वाली। बोलो सबकी फाइनल एवरेज वेलोसिटी इधर है, इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। हम यही वाला पढ़ेंगे, हम ये वाला नहीं पढ़ेंगे। बोलो सही बात है। हम जब भी डिटेल में पढ़ेंगे तो इस टाइप से मोशन को पढ़ेंगे। हम हर इलेक्ट्रॉन को एवरेज वेलोसिटी प्रोवाइड करा देंगे कि ये है भैया तुम्हारे पास, सही है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या बन जाएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन बन जाएगी कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर, देन each electron will drift after time, after their relaxation time, after itself relaxation time। हर एक इलेक्ट्रॉन एक रिलैक्सेशन टाइम के बाद ड्रिफ्ट हो गया, उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी, सही है। ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने कुछ रिलैक्सेशन टाइम के बाद ड्रिफ्ट हो गया, उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ और हो गई। इन सब की ड्रिफ्ट जो फाइनल वेलोसिटीज आ रही हैं, इन सब की जो एवरेज वेलोसिटी है वो कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो क्या कहलाती है बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू कंडक्टर, आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू कंडक्टर। बोलो समझ में आई कहानी? बोलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आपको वैल्यू पता चली कितनी होती है? आपको साथ ही साथ मैं करंट के साथ इसको एक साथ कर देता हूँ, करंट के साथ आपको मैनिपुलेट करा देता हूँ इस चीज़ को। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से बेटा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो पॉजिट्रॉन इधर मूव करते हैं, मान सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो पॉजिट्रॉन इधर मूव करते हुए मान सकता हूँ ना, मैंने आपको बोला था, ठीक है ना। तो ऐसे समझो कि ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, देखो ध्यान से, देखो ध्यान, ये dx दूरी है। कितनी दूरी है? dx दूरी से क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? a। तो इस वॉल्यूम में ये dv वॉल्यूम कितना है पहले तो मुझे बताओ। a dx कितना है? a dx। मैं टर्म डिफाइन कर रहा हूँ, स्मॉल n। स्मॉल n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सही है। तो मान लो इतने हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन आए, इतने हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन आए? dn इलेक्ट्रॉन आए। अब dn इलेक्ट्रॉन dv वॉल्यूम में n बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? n। तो मुझे dn बता दो कितना है? dn है स्मॉल n इंटू dv। तो स्मॉल n a dx मेरे पास क्या है? dn, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इतने हिस्से में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। पक्की बात है, सही है। तो मैंने आपको बताया था करंट की वैल्यू क्यों नहीं बताया था? e dn बाई dt। बोलो बताया था कि नहीं बताया था? तो बस फिर e dn कितना है? na dx और dt, सही है, पक्का। अब ध्यान से देखो, अब x दूरी पे मैंने dx इधर लिया तो dx बाई dt इधर वाली वेलोसिटी आ रही है। अब dx बाई dt इधर वाली वेलोसिटी आ रही है, रियलिटी में मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, समझ में आई? तो मैग्नीट्यूड पढ़ूंगा मैं तो आई आ जाएगा ne a dx बाई dt बन जाएगा vd। dx बाई dt क्या बन जाएगा? vd बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? vd बन जाएगा। तो I इज इक्वल टू NEA VD आ गया। क्या आ गया? I इज इक्वल टू NEA VD। बोलो समझ में आया? अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा ओम्स लॉ। क्या पढ़ाऊंगा? ओम्स लॉ की डेरिवेशन।